आज की जो हालत है वो तो आज जो 40 साल पहले जैसी थी। ये नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है उसमें इलेक्शन न करना तो ये जमहूरियत के लिए खराब। कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए हालात अनुकूल हैं, साजगार हैं, नॉर्मल हैं? क्या जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली पर ब्रेक लगा हुआ है? क्या चुनाव में देरी के लिए आतंकवाद को बहाना बनाया जा रहा है? न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आज प्राइम डिबेट में चर्चा इसी पर करेंगे। आज की जो हालत है वो तो आज जो 40 साल पहले जैसी थी। ये नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है उसमें इलेक्शन न करना तो ये जमहूरियत के लिए खराब। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं, राजनीतिक दल हैं, तमाम दल अपने अपने तौर पर जनता तक पहुंचने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वो पार्टी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्टरल रोल में नए नाम जोड़ने की बात थी वो भी ऐसी खबर है कि वो कंप्लीट हो चुकी है। इन सब के बीच इस तरह की बात कहना कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो सकता या क्या चुनाव को टाला जा रहा है और क्या ये जो आतंकवाद है, जो मिलिटेंसी है, उसे सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है तो उस इंटरव्यू में ऐसी कई बातें उन्होंने सामने लाई है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इसे डिले करने के लिए कोई एक्सक्यूज है, जो मिलिटेंसी उसे यूज किया जा रहा है। हमारे साथ चार खास मेहमान भी जुड़ेंगे, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ हैं सलमान निजामी जो सीनियर लीडर हैं डीएपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसपी वैद जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर। रविंदर शर्मा जी सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस एंड जी.एम. मीर स्पोक्स पर्सन जे.एंड.के बीजेपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट इंडिया में। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 JKLH को दिया है गुलाम नबी आजाद ने, वो बयान हम आप लोगों को सुनाए कि वो दरअसल सवालों के जवाब में क्या कुछ कह गए हैं और क्या वाकई ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। सुनते हैं गुलाम नबी आजाद का बयान एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आपको जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं कैसे लग रहे हैं? क्या इलेक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर है चल रही है, हम देख रहे हैं हर आए हफ्ते एक सिविलियन किलिंग हो जाती है, नॉन लोकल माइग्रेंट्स को मारा जाता है। तो इन दोनों चीजों को कैसे आप रिलेट कर रहे हैं सर? कोई बहाना नहीं चलेगा जी। पाकिस्तान और हमारे मुल्क के बीच में खट्टे मीठे संबंध 1947 से आज तक रहे। कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं लेकिन इलेक्शन तो होते रहे। इलेक्शन पर उन पे कभी असर नहीं है। हाँ, सिर्फ 91 से 90 से 96 तक जब बहुत आतंकवाद बढ़ गया था, जब सभी लोग भागे थे, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, लीडर हों, पॉलिटिकल पार्टी सभी भाग चुके थे। वो एक पीरियड बहुत कर। लेकिन आज की जो हालत है वो तो आज जो 40 साल पहले जैसी थी। नॉर्मल हालात है। आज कोई गोली बंदूक नहीं चलता है। इक्का दुक्का तो तब भी चलते थे, हालांकि वो बहुत खराब चीज है। और उसमें भी मैंने गुजारिश की है एलजी साहब से कि जो हमारे भाई बेटे बच्चे वहां नौकरी करते हैं उनको वापस जम्मू लाना चाहिए ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए। जब हालात ठीक हो जाएंगे वो फिर वापस जा सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी न दे हम मिलिटेंट उनको टारगेट किलिंग के लिए। तो टारगेट किलिंग एक सोची सजी समझी किसकी के, लेकिन उसमें मैं मिलिटेंसी में नहीं डालता हूं उसको। वो टारगेट किलिंग कौन कराता है, कैसे कराते हैं मिलिटेंट और किस पर्पज से करते हैं, उसका एक ही इलाज है, इधर लाओ उनको ट्रांसफर करो, खत्म हो जाएगी।
लेकिन इलेक्शन 5 साल से होने चाहिए थे। 5 साल अब हो गए। हमारे यहां गवर्नर रूल, पहले गवर्नर रूल, फिर एलजी रूल, यूटी रूल। ये नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल सी रिस्टोर हुई है उसमें इलेक्शन न करना, तो ये जमहूरियत के लिए खराब है। और अब सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। सबसे पहले मैंने तमाम मेहमानों का परिचय करा ही दिया है। मैं सबसे पहला इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जीएम मीर का, जो स्पोक्सपर्सन है J&K बीजेपी के। मीर साहब, क्या लग रहा है, गुलाम नबी आजाद साहब जो कह रहे हैं कि आतंकवाद या टेररिज्म को बहाना नहीं बनाया जा सकता, चुनाव लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम भी मानते हैं कि चुनाव बहुत ज़रूरी होते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम इलेक्शन से भागते तो नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन के लिए जो माहौल साजगार होना चाहिए, जिसमें ये टेररिज्म वगैरह चल रहा है, ये तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो जो ये प्रेरोगेटिव है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपने पुलिस डिपार्टमेंट का। जब उनको लगे, स्टेट पुलिस को जब लगे कि हालात ऐसे ठीक हैं, हम इलेक्शन ठीक ढंग से कर सकते हैं, कोई कुछ खराब नहीं होगा, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक से होगा, द पैरामीटर्स दे हैव टू फिक्स एंड दे हैव टू सी इफ दे आर इन ए पोजिशन। अगर उनको लगता है तो बहुत जल्द वो क्लियरेंस दे देगा, होम डिपार्टमेंट फिर क्लियरेंस दे देगा। लेकिन हम क्यों ये बहाना बना, हम क्यों खुद ही ये कहें कि हम कोई बहाना बना रहे हैं? मेहरबानी करके आजाद साहब को ये सोचना चाहिए, इतने बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहाना बनाते हैं इस चीज़ का कि टेररिज्म है तो हम इलेक्शन नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़े ओहदे पे भी रहे हैं, बहुत बार इसने सरकार में काम भी किया है। ये बहाना सरकार नहीं करती है, बहाना ऐसा नहीं होता है बहाना हम करें। ऐसा जरूर होता है कि हमें देखना है, हर एंगल से देखना पड़ता है सरकार को कि लोगों का मालो जान की हिफाजत हो और पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए। यही हमारा टारगेट है और इलेक्शन हो जाए वो भी हमारा पहला टारगेट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। रविंद्र शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, इस बयान को किस तरह से देखा जाए? ये बिल्कुल एक राजनीतिक ही बयान है या इस बयान का लोकतंत्र से भी कोई रिश्ता आप देख रहे हैं? जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कितने दुरुस्त हैं आपकी नजर में? देखिए, बात तो दुरुस्त इसलिए नजर आती है कि जम्मू कश्मीर में 1990 के बाद के जो हालात बने हैं, आपको पता है कि एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार ने लिया था। पाकिस्तान को और आतंकवाद को शिकस्त का एक तरीका बैलेट है, एक मिलिटा जमहूरियत है, एक तरीका पॉलिटिकल प्रोसेस है। उस वक्त मुझे याद है कि हम यूथ कांग्रेस में थे और नरसिम्हा राव जी की सरकार कितनी कीन थी, हमारी सरकार, कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो। खतरों के अंदर भी हम लोग जाया करते थे, कश्मीर वादी के अंदर। जनरल कृष्णा राव और वो उन्होंने किस अमल से लोकसभा का चुनाव कराया, हालांकि दहशत का माहौल था और बड़ी मुश्किल से चुनाव हुआ, बहुत सी पार्टी नहीं चुनाव हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस चुनाव में भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो 54% के करीब वोट पड़े थे और लोकसभा का चुनाव हुआ। उसी के बाद असेंबली चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाद में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनी। उसके बाद लगातार जोखिम लेते हुए हालात के मद्देनजर भी लोकसभा के चुनाव होते रहे। 96 के बाद 98 में हुए, 99 में हुए और मुझे मालूम है 2002 में हुए। हालांकि चुनौतियां तो हमेशा रही जम्मू कश्मीर में और रहेंगी जी। हम तो ये कहते आए, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए थे और 2019 के बाद अब तो हालात बदतर भी हैं, क्योंकि माइनॉरिटी किलिंग जो है, टारगेटेड किलिंग जो है चल रही हैं। सरकार जितने दावे मर्जी करे, फौज कहती है 300 मिलिटेंट है, 160 पार हैं, इसी तरह से वो हालात भी सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद जमहूरियत से आप लोगों को वंचित नहीं रख सकते लंबे समय के लिए। ऑलरेडी 3.5 साल तो हो गए। इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चुनाव को अब टाला नहीं जा सकता। सरकार ने बार बार कहा है और सारा प्रोसेस अब तो कंप्लीट हो गया। दे शुड गो फॉर इलेक्शंस
ठीक है। विदाउट एनी हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब भी हैं, वो हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज बताएंगे कि स्थितियां कितनी अनुकूल हैं या नहीं है, या जो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि इक्का दुक्का इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा और आपका समय मैं आपको इंतजार कराऊंगा। सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए कि जो ये गुलाम नबी साहब बात कर रहे हैं, आप इसे कैसे एडवोकेट करेंगे कि क्या वाकई सिचुएशन वहां पर नॉर्मल है? क्या वहां पर टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही हैं? क्या वहां पर आए दिन इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं कि कहां आईईडी मिला और कहां ड्रोन से किस तरह से प्रॉक्सी वॉर लगातार सरहद पार से हो रही है? देखिए अबू हुरैरा साहब, जो सलमान साहब विशाल आजम बोल रहा था जी, सॉरी विशाल साहब, सॉरी जी, हाँ, जो बात गुलाम नबी आजाद साहब ने कही है उसमें सच्चाई है, क्योंकि भाजपा हुकूमत जो है 370 पे हमने कई डिबेट्स आपके चैनल पे की, आपके साथ की, और उस पे भाजपा ने दावा किया था कि 370 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है देश के जो होम मिनिस्टर है उन्हें पार्लियामेंट में कहा कि भाई अगर नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में आती है तो हम स्टेटहुड जो है वापस दे देंगे, अगर नॉर्मलसी रिस्टोर होती है तो हम जो है इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएंगे। तब से 3 साल हुए, जो दावे इन्होंने किए थे उससे साफ जाहिर होता है कि वो दावे बेबुनियाद साबित हुए, क्योंकि नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, ना इलेक्शन हुए, ना स्टेटहुड वापस मिला। और आजाद साहब ने भी यही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पहले हैंडल किया जाता था, अभी एसपी वैद साहब हैं, जब हुकूमत में जो है रिप्रेजेंटेशन इलाकों की होती थी तब लोगों के काम होते थे। आज जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं बाहर के हैं, उनको जम्मू कश्मीर समझने के लिए 5 या 10 साल लगेंगे, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, आम लोग परेशान हैं। जो लोग लोकल लेवल पे जो है काम करवाना चाहते हैं, ऑफिसर सुनते नहीं उनकी। इसलिए इलेक्शन होना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो है उनकी सुनवाई होती थी, उन पे दावा करते थे लोग कि भाई हमने आपको चुना है, अब हमारे काम करिए। अब ब्यूरोक्रेट्स का जो है असर है जम्मू कश्मीर में, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, ऑफिसर सुनते नहीं है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सिविल सेक्रेटरीट हो, वहां लोगों को जो है अंदर ऑफिस में घुसने की इजाजत तक नहीं। तो मिलिटेंसी को हैंडल करने के लिए आप जम्मू कश्मीर का पास्ट रिकॉर्ड देखिए। हमारी हुकूमत जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त किस तरीके से मिलिटेंसी जो है हैंडल की गई, टैकल की गई, और बिल्कुल ग्राफ डाउन हो गया, नॉर्मलसी आई। एसपी वैद साहब जब डीजी थे उस वक्त भी बहुत इन्होंने मेहनत की, हुकूमत में थे, लेकिन जिस तरीके से आज आप इलेक्शंस को जो है डेफर कर रहे हैं, उससे नुकसान जो है जम्मू कश्मीर की आवाम का भी है। मिलिटेंसी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कोई भी जो है दावे आपने किए थे उसमें आप नाकाम साबित हुए। लेकिन सलमान, अगर आप ये कहते हैं कि मिलिटेंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ये तो उस दावे को तकवीत पहुंचाता है कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे, अनुकूल स्थितियां बन जाएंगे, तब चुनाव कराए जाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि आपने दावा किया था कि साहब 370 हट जाएगा तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। आज आप खुद कह रहे हैं कि मिलिटेंसी बढ़ी है, तो आपकी नाकामी है ना। आप इलेक्शन करवाइए, हुकूमत बनेगी, चाहे हमारी हुकूमत बने, किसी और की बनेगी, वो जिम्मेदार होगी। हमें मौका दीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि खासतौर से बताना चाहूंगा कि डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो जो सिचुएशन है मिलिटेंसी को लेकर कितनी बढ़ी कितनी घटी, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आपने वो इंटरव्यू का जो हिस्सा हमने सुनाया था गुलाम नबी आजाद साहब का, वो आपने सुना है, तो मैं सीधा आपसे ये चाहूंगा कि उनकी बातों में कितना दम नजर आ रहा है। देखिए, मैं काफी हद तक आजाद साहब से सहमत हूं जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रेस्टोर करने का सवाल है। देखिए, जो लोगों की दिक्कतें होती हैं वो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो कनेक्टिविटी लोगों की होती है वो ब्यूरोक्रेसी रिप्लेस नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेट्स प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका लोगों से इतना
तालमेल नहीं होता है। आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं, वो उनके एमएलए, उनके मिनिस्टर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव एमपीज, उनके थ्रू वो पावर्स जो भी इश्यूज होते हैं वो टेकअप करते हैं और उनके सोल्यूशन भी निकलते हैं। और इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो आइडियल सिस्टम है हमारे कंट्री के लिए। एंड जम्मू कश्मीर को काफी देर तक उसको डिनाई करना लोगों के साथ जाती होगी, ये मैं मानता हूं। बट कुछ आपने, जैसे आप जानते हैं, जून 2018 में गवर्नर रूल लगा था और 5 अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A को हटाया। उसके बाद कुछ टाइम पर ये जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, इसकी जरूरत थी। उसके बाद भी मेरे ख्याल 2 साल तक इसको मॉनिटर करना इंटरनेशनल इंटरेस्ट थे और हालात को खराब करने की कोशिशें पार से होती रही हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, क्योंकि मैं उन दिनों यंग अफसर था 95 में। आप जानते हैं 90s में कितनी बुरी हालत थी टेररिज्म की। उस वक्त 2,500 टेररिस्ट एट ए टाइम ऑपरेट करते थे। आज 200-250 का नंबर है। अब रफली 10% उस वक्त का हो गया है। तो उस वक्त हमने 95 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवाई, 96 में असेंबली इलेक्शन कराई जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद 2001, अगर आप पिछले 30 साल की फिगर ले तो सबसे ज्यादा टेररिज्म का ग्राफ 2001 में था। हर पैरामीटर के हिसाब से, सिविलियन किलिंग, टेररिस्ट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्स किलिंग्स, हर पैरामीटर के हिसाब से इन 30 सालों में 2001 वाज द पीक ईयर। और इस ऐसे हालात में भी 2002 में हमने एक इलेक्शन करवाई जिसमें उस वक्त कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के उनके सदारत में एक हुकूमत बनी। बाद में गुलाम नबी आजाद भी उसके 3 साल के बाद सीएम बने। तो ये जो थोड़ी देर के लिए कुछ मजबूरियां थी सरकार की, लेकिन मैं समझता हूं अब हालात ऐसे हैं, ये प्रोसेस जो इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होना था, उसकी रिपोर्ट आनी थी, वो एक्सेप्ट होनी थी पार्लियामेंट में, वो सब हुआ। अब इलेक्टोरल रोल जो है वो रिवाइज होना था। तो इसको मैं नहीं समझता कि बहानाबाजी करनी चाहिए। आप आइडियल सिचुएशन है, ग्राफ भी टेररिज्म का कम है, बाकी इंसिडेंट्स हमेशा ऐसे हालात नहीं होंगे कि 100% टेररिज्म खत्म, वो कब होगा पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को डेमोक्रेटिक राइट से डिनाई नहीं कर सकते। मैं समझता हूं 100% टेररिज्म खत्म कब होगा पता नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट से डिनाई नहीं कर सकते, ये कहना है डॉक्टर एसपी वैद साहब का। वैसा मैं फिर आपके पास आऊंगा, जीए मीर साहब के पास फिर से चलते हैं। प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर बीजेपी की। मीर साहब, क्या ये माना जाए डिलिमिटेशन का काम जो है वो पूरा हो गया? सवाल उठे नहीं उठे एक अलग चीज है। अब इलेक्टोरल रोल लगभग वो भी फाइनल है। ये जो खबर आ रही है कि 7 लाख के आसपास जो है नए वोटर उसमें जुड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब आप ये नहीं मानेंगे कि स्थितियां ऐसी जरूर हैं कि चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं? क्या आप मानेंगे इसे? मेरी बात सुनिए आप। डिलिमिटेशन कमीशन जब खत्म हो गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी। तो जो समरी वोट रिवीजन का जो था स्टेज, वो कल 25 दिसंबर को वो कंप्लीट हो गया, यानी कल ही वो खत्म हो गया। तो इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना है कि वो इलेक्शन कब करे। उसके लिए उसको नॉड लेना है होम डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हम इसमें एज्यूम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। बेटर वी प्रिवेल अपॉन द होम डिपार्टमेंट। इलेक्शन कमीशन को जो करना है वो तो उसका अपना अधिकार है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां ऐसी हैं, क्या नॉर्मलसी आ गई है जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं?
देखिए नॉर्मल सी कि अगर हम देख लेंगे ना कि जैसे स्टूडेंट पेल्टिंग होती थी, किलिंग्स होती थी, मास किलिंग्स होती थी, अब टारगेट किलिंग्स हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हैं, ये चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत फर्क आई है। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि आपको पता होगा कि 2010 में क्या हुआ, आपको पता हो गया 2016 में क्या हुआ। आप 2001 में चलो पीक पे डेमो ये थी, लेकिन 2010 की भी हमारे सामने सिचुएशन है, 2016 की भी हमारे सामने सिचुएशन है। सो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर होम डिपार्टमेंट को इलेक्शन कराने के लिए उनको सोचना चाहिए और इन तमाम चीजों पर निगाह रखनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करें। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, हम इसके खिलाफ तो इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम ये सारी जिम्मेदारी से हम ये नहीं कहेंगे कि कंडीशनल हालात है या नहीं, ये ओनली और दिस कैन बी ओनली सेड बाय द डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रविंद्र शर्मा जी, दिलबाग सिंह साहब भी रिसेंटली कह चुके हैं कि अब बहुत कम जो है एक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं सरगर्म, ऐसे लोग रह गए हैं जिनका जो है एक नापाक जिनकी मंशा होती है वहां स्थिति या वहां अमन शांति को बिगाड़ने में। और वैसा भी कह रहे हैं कि काफी गिरावट आई है। खुद जो सरकार में जो बड़े ओहदों पे हैं वो भी ये मानते हैं, खुद गृह मंत्री ने भी कई बार कहा है कि इसमें काफी गिरावट आई है। तो क्या अब अगर इसको ज्यादा मजीद खींचा जाता है या अगर इतना डिले हुआ है तो क्या कहीं ना कहीं ये एक एक्सक्यूज बना रहा, या फिर ये कि ग्राउंड रियलिटी वाकई ऐसे नहीं थे जो अलाउ करते कि आप इलेक्शन कराएं? देखिए हालात मैं समझता हूं जो है वो बेहतर भी हैं, लेकिन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से गवर्नमेंट की, जब उनको देश भर में जब वहां कहना होता है वो कहते हैं हालात इंप्रूव हो गए, सामान्य हो गए। टारगेटेड किलिंग जो लगातार माइनॉरिटीज की हुई हैं, ये 1990 के बाद पहली बार हो रही हैं। जो लोग 50 साल से 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जब बाद में लगे, कश्मीरी पंडित लगे या जम्मू के रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम लगे कश्मीर वादी के अंदर, वो उन्होंने खुद बयान किया है, कल बीजेपी के लीडरों को खुलेआम बताया कि अब जो हालात है बहुत खतरनाक हैं उनके लिए। लेकिन ये सेलेक्टिव किलिंग, टारगेटेड किलिंग की चुनौती रहेगी, इसके बावजूद चुनाव होने चाहिए। हाँ, एक हमको खतरा ये लगता है कि प्रॉक्सी रूल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उनको मजा आ गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी गवर्नमेंट तो नहीं की है। आज डेली वेजर्स या बाकी लोग हड़ताल पे हैं, तो गवर्नमेंट की कमेटी काम नहीं कर रही, पार्टी ने कमेटी बनाई है, वो फैसला देंगे, वो कहते हैं हम जो फैसला करेंगे सरकार जो है वो करेगी। इसी तरह से और कोई मामलात है और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रॉक्सी रूल चला रही है। हम ये मानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल भाजपा का प्रॉक्सी रूल है और प्रॉक्सी गवर्नमेंट की वजह से वो अपना एजेंडा अभी भी आगे चला रहे हैं और डिलिमिटेशन भी जो है पैरामीटर्स को, जो क्राइटेरिया है उनको इग्नोर करके कर दिया गया जबरदस्ती और लोगों को सुना नहीं गया। अब वोटर लिस्ट में भी जिस तरह से हुआ है, कहा तो कुछ और गया था 25 लाख, लेकिन 11,28,000 के बढ़ोतरी भी थोड़ी सी अबनॉर्मल है, क्योंकि 3.5 लाख के करीब जो है वो डिलीशन हुई है बहुत बड़ी संख्या में और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी जो है वो उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू चलेगा, कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर थी लेकिन वो चलेगा। और इसलिए उन खदशात के बावजूद हम ये चाहते हैं कि आप स्टेटहुड को वापस रिस्टोर करो, जो पार्लियामेंट कहा है, कोई अब बहाना नहीं होना चाहिए और चुनाव को जल्द से जल्द कराइए। चुनाव को जल्द से जल्द कराइए। ये जो मीर साहब, जीए मीर साहब, बार-बार ये कई पार्टियों के लीडर कह रहे हैं कि बीजेपी जो प्रॉक्सी रूल कर रही है वहां पे, इसे आप कैसे देखते हैं इस एलिगेशन को या इस बात को? देखिए ये तो नहीं, दिस इज एन एलिगेशन विच दे से, इट इज नॉट आवर प्रॉक्सी रूल, इट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज रूलिंग द स्टेट। ओके, कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा सरकार का, वो इस वक्त रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, ब्यूरोक्रेट्स उसके हाथ में है, सरकार वही चला रहे हैं। बीजेपी का इसमें डायरेक्टली कोई मुदाखलत नहीं है, सरकार का जल्द। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन ही हो जाए। ठीक है, बीजेपी भी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, ऐसा मीर साहब कह रहे हैं। फिर से वापस सलमान के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर एसपी वैसा आपके पास आऊंगा। लेकिन सलमान, एक सेकंड सलमान, अब क्या, अब अगर इस बात को कहा जा रहा है कि टेरर या टेररिज्म को एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता चुनाव कराने या न कराने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है सलमान कि ये स्टेटमेंट भी शायद काफी देर से आया है? नहीं बनाते हैं, ये स्टेटमेंट भी पहले आ सकता था अगर आप इस तरह से इसको देखते हैं। आपने गवर्नर राज लगाया, आपने 370 हटाया, लेकिन हुआ क्या, हासिल क्या हुआ? अभी आपने इन
ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, इन 3-4 सालों में आपने 3 गवर्नर चेंज कर दिए। पहले आपने सत्यपाल मलिक साहब लाए, फिर वो नाकाम हो गए, फिर मुर्मू साहब लाए, वो नाकाम हो गया, मनोज सिन्हा साहब को लाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन फेल हो रहे हैं। जैसे वेद साहब ने कहा कि आपको जमहूरी निजाम कायम करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, लोगों को उनके हकूक देने की जरूरत है। आप क्यों छीन रहे हैं? आप क्यों उनको दूर? एक तरफ आप कहते थे पहले बाइकआउट होता था, अब जब लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, या तो आप जानबूझ कर चाहते हैं कश्मीर में हालात जो है बिगड़ते रहें। अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर में हर जगह गए और आपने देखा हर रैलीज में हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लोगों का हजूम था। लोग चाहते हैं कि एक हुकूमत बने जिसमें नॉर्मलसी हो, जिसमें काम हो, तरक्याती काम हो। वही खुशहाल जम्मू कश्मीर बने जो पहले बना था, जो हमारी हुकूमत हमने जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन यही है कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके हकूक दीजिए, आप इलेक्शन करवाइए, फिर बाद में देखा जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया लोग आपको चुनेंगे, अगर आजाद साहब ने अच्छे काम किए होंगे तो वो उनको चुनेंगे। लोगों पे फैसला इलेक्शन होना चाहिए, लगभग तमाम लोग ये कह रहे हैं। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर अब डीएपी है। वैद साहब, आपके पास एक बार आता हूं, मैं इसका सिर्फ टेक्निकल पहलू थोड़ा जानना चाहूंगा कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंसी है, ऐसे जो वाकयात उसमें कमी आई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो तरीका है वो बदल गया है। ड्रोन के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फिर वो एक नया स्टिक बॉम्ब है उसके खतरात और उसके इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या ये सारी चीजें ऐसी हैं कि चुनाव भी हो और इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है, या फिर इन चीजों को लेकर चुनाव को टाला जाना चाहिए? फाइनल कमेंट है आपका। नहीं, मैं समझता हूं ये चैलेंज को फेस किया जा सकता। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रक्चर में अगर आज भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है कि इलेक्शन करनी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस और स्टेट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सक्षम है, वो कॉम्पिटेंट है, वो हैंडल कर सकते हैं। और हमने इससे बदतर हालात में 96 में, 95 में, 2002 में इलेक्शंस करवाए हैं। और इलेक्शन होने चाहिए, स्टेटहुड वापस आनी चाहिए और लोगों को ये हकूक मिलने चाहिए। और मैं समझता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब इस बात को समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही इलेक्शन कमीशन एमएचए से रिपोर्ट मांगेगा, इलेक्शन कमीशन एमएचए जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगेगा, मुझे लगता है पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी और जल्दी इलेक्शन होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत धन्यवाद इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो गुलाम नबी आजाद ने जो एक नई चर्चा, नई बहस का जो की शुरुआत की है, उससे ये जवाब के तौर पर है कि लगभग सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब ये जो ग्राउंड सिचुएशन है, होम मिनिस्ट्री को क्या करना है या फिर इलेक्शन कमीशन से कैसे करता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।